चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग आपकी जेई मेंस 2020 की टेस्ट सीरीज की। ठीक है, टेस्ट सीरीज को हम लोग इजी लेवल और प्रो लेवल दो में बांटेंगे। आज हम ऑप्टिक्स का इजी लेवल टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है कि आपको पॉज करके आपकी स्क्रीन पे जो सवाल आएगा उसे आपको पॉज करना है, सॉल्व करना है और कमेंट में उसका आंसर लिखना है, चाहे वो सही हो या गलत। उसी से आपकी एक्यूरेसी का पता चलेगा। ठीक है, चलो तो देखो स्क्रीन पे आपके सवाल आ गया है। चलो बच्चों, मैं पढ़ता हूं सवाल अब। ए कॉन्वेक्स लेंस इज इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्केव लेंस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ इज 2/3। ठीक है, देयर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। What are their individual focal length? बहुत ही इजी सवाल है। किससे सवाल है आपका? ये सवाल है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से। ठीक है, मान लो सपोज ये एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका कैसा है, कॉन्केव लेंस है। इसकी फोकल लेंथ f1 मान लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ f2 मान लेते हैं। यहां से आप देखोगे 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। याद रखना बेटा, इसमें f1 और f2 हम विद साइन पुट करते हैं। ठीक है, विद साइन पुट करते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहां से आपको पहली एक कंडीशन भी दे रखी है कि रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ मतलब f1/f2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2/3। यहां से मैं लिख सकता हूं कि f2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3/2 ऑफ f1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, नाउ अब हम यहां पे रख देते हैं 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1। ये क्या हो जाएगी, -f2। ठीक है, -1/f2। f2 को क्या लिख देंगे, 3/2 ऑफ f1। तो यहां 3 और 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको मैं 2 बना देता हूं। ठीक है, और f1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? ठीक है, वैल्यू रखते हैं। इस f इक्वलेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 30, तो 1/30 इज इक्वल टू एलसीएम में क्या आएगा, 3f1, यही एलसीएम आएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस क्या आ जाएगा, 2। समझ में आया? चलो 1/30 सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया है, 1/3f1। ठीक है, यहां से आपके पास f1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, +10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आएगी, f1 की वैल्यू आएगी। इस f1 को जब हम यहां रख देंगे तो हमारे पास f2 की जो वैल्यू आएगी, f2 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन क्या ध्यान रखना कि कॉन्केव है और कॉन्केव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10 एंड -15। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, 10 एंड -15, दैट इज आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो बच्चों, दूसरा सवाल देखो। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज इज, आपसे पूछा है कि जो इंटरमीडिएट इमेज, फाइनल नहीं पूछा है, क्या पूछा है, इंटरमीडिएट इमेज कैसी बनती है। देखो बहुत ही आसान सवाल है। पहली बात, एक चीज ध्यान रखो कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जो आपका ये वाला लेंस होता है, कौन सा, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये छोटा होता है। आईपीस लेंस आपका कैसा होता है, बड़ा होता है। ऑब्जेक्ट आपका कहीं यहां रहता है। ठीक है, पास ही रखते हैं हम ऑब्जेक्ट। क्यों पास रखते हैं, अरे भाई ऑब्जेक्ट पास रखेंगे तो ही तो उसकी इमेज हमें दिखाई देगी। इमेज बनाते हैं, हमें मतलब नहीं है आगे की इमेज का, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगा। लेकिन ये देखो, ये कहीं इमेज इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये इमेज कहीं इस तरह से बनेगी। ये थोड़ा इसको आप भावना को समझो, यहां से पास हो रही है। ठीक है, अब आप लोग इतनी तैयारी कर चुके हो कि आप ये सब समझ सकते हो। नाउ ये जो इमेज है ये होती है बेटा इंटरमीडिएट इमेज। कौन सी, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाली इमेज। फाइनल इमेज तो बेटा देखो यहां से फिर कुछ इस तरह से बनती है और कुछ इस तरह से, और ये रेज कहीं इस तरह से यहां आके इस तरह से इमेज बनती है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, इससे। ये जो इमेज है, क्योंकि ये लाइंस एक्चुअली क्रॉस कर रही हैं, क्या कर रही हैं, एक्चुअली क्रॉस कर रही हैं। देखो ना, एक्चुअली क्रॉस कर रही हैं भाई, ये देखो यहां से और ये देखो यहां से।
तो ये जो आपकी इमेज है ये आपकी एक तो हो गई रियल, ठीक है, दूसरी हो गई आपकी इरेक्ट है। अरे इरेक्ट कैसे हुई, क्या हो गई आपकी इन्वर्टेड, ठीक है, क्यों, क्योंकि उल्टी बनी है, उल्टी बनी है ना, इन्वर्टेड देखो आपकी। और ये जो इमेज है बेटा ये क्या है, स्लाइटली क्या होती है, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा RIM, ठीक है, RIM, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, दैट इज ऑप्शन 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आई के डॉक्टर के पास ने प्रिस्क्रिप्शन दिया कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर और कॉन्केव लेंस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा कुछ लेंस बनाया जो कॉम्बिनेशन हो किसका, कॉन्वेक्स लेंस का और कॉन्केव लेंस का, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, फिर से इजी लेवल के सवाल है, इजी टेस्ट सीरीज है तो इजी लेवल के सवाल है। नेक्स्ट में जो आपकी टेस्ट सीरीज आएगी वो क्या होगी, थोड़ी प्रो लेवल की होगी, तो अपनी तैयारी बढ़िया से करना, ठीक है। क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, एक की +40 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है ना, कॉन्वेक्स है ना, ठीक है। दूसरे की कितनी है आपकी -25, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा है, कॉन्केव है, ठीक है। पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी लेंस लगे हैं उनकी पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है, 1/f, किसके लिए, लेंस के लिए, ठीक है, लेंस के लिए क्या होता है 1/f, ठीक है। विद साइन पुट कर देंगे। अच्छा खेल कहां है, खेल कहां है, खेल यहां है, देखो क्या है, ये जो है इसको हमेशा हम किस में पुट करते हैं, मीटर्स में, ठीक है। तो ऐसी उल्टी सुल्टी गलती मत कर देना कि इसको डायरेक्ट ऐसे रखाओ, ठीक है। तो इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, वहीं पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया आपका, पूछा गया आपसे द पावर ऑफ कंबाइंड, ठीक है। तो एक इज इक्वल टू 1/40, तो ये क्या लिख दूंगा मैं इसको 0.4, ठीक है। दूसरा -1 क्या हो जाएगा ये 0.25, अरे भाई 100 से डिवाइड कर दिया ना, यहां से भागा 100, ठीक है, कर दिया ना। अब क्या होगा, चलो एक यहां से हटाया, 2 हटा लो, चलो है ना, 2 हटा लो, तो ये 40 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 25, और ऊपर 100 आ जाएगा, तो यहां पे 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो यहां 100 लिख लो, यहां 100 लिख लो, कॉमन निकाल लो, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है ना। चलो P इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, हम इसका क्या करेंगे यार, एलसीएम लेंगे। तो 40 और 25 का एलसीएम क्या आएगा आपका, 40 और 25 का एलसीएम आएगा आपका 5 से किया 8, 5, ठीक है। फिर किससे होगा 40 और 5, तो इसका आपका एलसीएम आएगा 200, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा 40 बच्चे तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 8, ठीक है, इंटू 100, आया नहीं आया, आ गया ना, है ना। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो फटाफट, 0 0 से 0 0 गया, -3/2, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1.5 डायोप्टर्स। डायोप्टर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा -1.5D, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, बी। आपका ऑप्शन यहां पे बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कितना, 1.5। द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस इज, इस तरह से एक स्फेयर है, यहां पे सेंटर पे क्या रखा है 6 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटर पे ही है तो यही नॉर्मल हो गई, ठीक है। चलो यहां से आपसे क्या पूछा है कि इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, वर्चुअल इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी, ठीक है। ये आपको 1.5 दे रखा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां आपकी एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1, अरे 1 ही होता है ना। चलो जहां ये जा रही है तो इसे n2 मान लेंगे, इसे n1 मान लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है, n2 माइनस n1 बाय r इज इक्वल्स टू n2 बाय v माइनस n1 बाय u, सब कुछ विद साइन लोगे, ठीक है। साइन नहीं लिया तो बेकार हो जाएगा बेटा, सारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है।
u कितना है, ऑब्जेक्ट यहीं रखा है -6 सेंटीमीटर, ठीक है। r कितनी है -6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद n2 कितना है 1, n1 कितना है 1.5, ठीक है। फटाफट रखो, स्टेप्स को खाना सीखो, ठीक है। एग्जाम में स्टेप्स को खाना सीखो। 1.5 माइनस 1 अपॉन -6 इज इक्वस टू n2 1 अपॉन v माइनस n1 कितना है बेटा आपका 1.5, 1.5 अपॉन, देखो बेटा -6 माइनस से माइनस गए, ये प्लस हो गया, ठीक है। आगे समझ में ये हटाया, ये 0 लगाया, तो इसको डायरेक्टली देखो स्टेप खाना सीखो बेटा, 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज ये कितना आ जाएगा आपका 0.5 अपॉन कितना हो गया n2 माइनस n1 है, n2 माइनस n1 है, 1 माइनस 1.5 है, माइनस आएगा, ठीक है। चलो -6, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 4, फिर कटे, ठीक है। ये गया नीचे, एक 0 लगाया, ठीक है, यहाँ से हटाया, 1/12 लिख दिया, ठीक है। इसको भी हटा दिया, स्टेप फिर खा लिया हमने, ठीक है। चलो फिर क्या होगा आपका यहाँ पे 1/12 इज इक्वल्स टू 1, इतना तो कर लोगे ना, अब जेई का पेपर देने जा रहे हो तो इतना तो करोगे ही। 12 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर। सर आंसर में तो -6 है ही नहीं, 6 है, आंसर में तो -6 है ही नहीं, 6 है। अरे भैया इसका मतलब इमेज इधर ही बन जाएगी, इधर ही बन जाएगी, ठीक है। कितने पे 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला सवाल देखो बेटा, 5वां सवाल, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास वाटर इंटरफेस एट एन एंगल आई, इट इमर्जेस फाइनली पैरेलल टू द सरफेस ऑफ वाटर, देन द वैल्यू ऑफ म्यू जी इज, ठीक है। इस तरह का कुछ डायग्राम दे रखा है, ठीक है। यहाँ से लाइट आई ऐसे, ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ आई, यहाँ भी इसने खेल किया, किधर चली गई, अच्छा इधर से गई ही नहीं, इधर से ग्रेज कर गई, ठीक है, इस पे लटक गई, है ना। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि देन द वैल्यू ऑफ म्यू जी, मतलब ये ग्लास है, ठीक है, ये म्यू जी है, ठीक है। बीच में क्या दे रखा है आपको, वाटर, म्यू ऑफ वाटर कितना दे रखा है 4/3। देखिए क्या रखा है, आई आर कुछ दे रखा है, आई दे रखा है, आर दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक है। ये 90 दे रखा है, ठीक है। आई दे रखा है, आर दे रखा है, ये आर दे रखा है। वैसे अगर नहीं देते ये आर तो भी ये आर होता, जेड एंगल, ठीक है, आर होता, और ये 90 दे रखा है। चलो सवाल करते हैं। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यही लगाना रहता है इसके अंदर, तो और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। म्यू जी अच्छे से लिखता हूँ, म्यू जी इंटू साइन आई, पेपर में बहुत जल्दी जल्दी करना है आपको, इतना टाइम नहीं लगाना है, ठीक है, फटाफट, ठीक है। इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू इंटू साइन ऑफ आर, ठीक है। ऐसे ही पड़े रहने दो, ऐसे ही पड़े रहने दो, ठीक है। यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे कौन सा एंगल है, ये एंगल है, ठीक है, आपका इमरजेंट एंगल, तो यहाँ पे लगाया आपने। यहाँ क्या है, म्यू डब्ल्यू साइन आर इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ क्या आ गया, ग्लास, ठीक है। ग्लास है, एयर है, एयर है, एयर है, तो एयर का तो सीधी सी बात है 1 है, 1 इंटू साइन 90, बहुत अच्छी बात है सर, 1 इंटू साइन 90। क्या हो गया इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, कुछ मिला, हाँ सर मिला, क्या मिला, देखो इनको इक्वेट करके इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू जी साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 90, ठीक है। म्यू जी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन साइन ऑफ आई, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, आंसर बी करेक्ट है। आया, चल बेटा कमेंट में बताना है कितने सवाल सही हुए, ठीक है। चलो, कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, अच्छा जी, हैज बोथ सरफेसेस ऑफ सेम रेडियाई, बहुत अच्छी बात है। ऑन इमर्शन इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 इट बिहेव लाइक एज, अच्छा क्या किया, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस है,
इस तरह का है, इसको एक मीडियम में इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। इस बार ध्यान रखो, बाहर एयर नहीं है, बाहर एयर नहीं है, कोई मीडियम है, पानी नहीं है, पानी जैसा दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, पानी जैसा दिखा रहा हूं मैं, है ना। जनरली ये कैसे बिहेव करता है, एक डाइवर्जेंट, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, डाइवर्जेंस करने की, ठीक है। ये एक डाइवर्जेंट लेंस है, ठीक है। जनरली इस पे जो रे आती है उसको वो कैसे कर देता है, ऐसे फेंक देता है ना। लेकिन यहां पे चूंकि कुछ फ्लूइड यहां पे हमने इसमें इमर्स कर दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा कितना, 1.75 और इसका 1.5, ठीक है। तो ये तो 1.5 हो गया और इसका 1.75 हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्या कह रखा है आपको, रेडियाई सेम है, अच्छी बात है, रेडियाई सेम है, ठीक है। ये एक आर और ये एक आर, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट लाइट मान लो इधर से आ रही है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, इधर जो नापेंगे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, ठीक है, कुछ बातें 1/f इज इक्वल टू, बातें क्या सर, फॉर्मूला NL/NM -1 1/R1 -1/R2, फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये R1 है, ठीक है, कैसी होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी ना, इधर लाइट जा रही है, इधर मेजर कर रहे हैं, R1 इज इक्वल टू -R, R2 इज इक्वल टू +R, ठीक है। NL मतलब लेंस 1.5, NM मतलब 1.75। चलो देखते हैं क्या आता है, हमें कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया बेटा आपका 1.5, देखो मैं तेज तेज कर रहा हूं, 1.75 अपॉन 1.75, ठीक है, ऐसे रख दिया, ठीक है। इसको हटाओ थोड़ा सा, 1/R1 -1/R -1/R, ठीक है सर, अच्छी बात है। देखो फिर क्या आएगा, 1/f इज इक्वल्स टू, क्या है बेटा, देखो यहाँ पे कितना आ गया, 25.25, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 25/175 लिख सकता हूँ माइनस का, हाँ सर लिख सकते हो, ठीक है। और -2/R करोगे कैसे, अरे भाई ये 25 आ जाएगा, 25 इधर से इधर हटाओगे, इधर से इधर हटाओगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्या इसकी टेबल में ये आता है, देखो कहीं आता है क्या, आता है। 25 25 125 छक्के 150 और सत्ते मतलब 7, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस यहाँ से कट जाएंगे जब मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये मैं पहले ही हटा देता हूँ। बात आई 1/f इज इक्व टू 1/7, ठीक है, 1/7 इंटू 2/r, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 1/f इज इक्व टू 1/3.5r या f इज इक्व टू 3.5r, ठीक है। कैसा साइन है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स की। इसका मतलब यहां ये कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ कन्वर्जेंट, कॉन्वेक्स एज ए कन्वर्जेंट लेंस। तो इट इज बिहेविंग लाइक अ कन्वर्जेंट लेंस ऑफ 3.5 फोकल लेंथ, ठीक है। यूनिट यूनिट जो भी होगी इसके अंदर आप देख लो, 3.5R फोकल लेंथ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कन्वर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3.5R, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 5, सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 36, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कौन सा केस है, कौन सा केस है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का। कौन सा केस है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का। द फोकल लेंथ f0 एंड द ऑब्जेक्टिव, अच्छा ऑब्जेक्टिव की f0 और fe। तो आपको क्या बताना है इसमें, इनकी फोकल लेंथ बतानी है। चलो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, आगे कौन सा आएगा, बड़ा, इधर कौन सा आएगा, छोटा, ठीक है। रेज कहाँ से आती हैं, इन्फिनिटी से आती हैं, ठीक है। इन्फिनिटी से कैसी रेज आती हैं, पैरेलल, ठीक है, यहीं पे मिल गई, ठीक है। दूसरी क्या हुई,
इस तरह की एक क्या बना दी, इमेज बना दी, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा लो अपने हिसाब से, ऑब्जेक्टिव में बढ़ा लिया करो, छोटा बड़ा अपना। डायग्राम कोई मैटर नहीं है, बोर्ड नहीं है कि आपको क्या नाम है डायग्राम के नंबर कट रहे हैं, या क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होना चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। चलो देखो बेटा, ये फिर क्या करेगा, ये फिर अपनी इमेज बनाएगा, वही इस तरह से बनाएगा, ठीक है। इस तरह से जाएगा डाइवर्जेंट, इस तरह से जाएगा डाइवर्जेंट, यहाँ कहीं क्या कर देगा, मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या बना देगा, इमेज बना देगा, ठीक है। चलो अभी क्या है इसके अंदर, हमें क्या दे रखा है, द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा, ये कितनी दे रखी है, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी दे रखी है, 36 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में ये यहाँ पे बनती है इमेज, ये एफ ई, ठीक है, इसके फोकस पे ही बन जाती है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, एफ ओ, ठीक है, सीधी सी बात है, एफ ओ, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, ठीक है। क्योंकि रे का, ओहो, रे आर मीटिंग एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे कहीं जाके मिल रही है, ठीक है, हमें नहीं पता कहां मिल रही है, ठीक है। चलो एफ ओ एफ ई नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है, यहां पे हमें क्या दे रखा है, एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ बाई एफ ई बच्चों कितना दे रखा है हमें, 5, ठीक है। नेक्स्ट इज एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई, ये कितना दे रखा है हमें, 36, ठीक है। अब देखो एफ ओ एफ ई, तो एफ ओ को लिख दूंगा मैं क्या, 5 एफ ई, यहां लिख दूंगा 5 एफ ई, 5 एफ ई प्लस एफ ई 6 एफ ई, 6 एफ ई इज इक्वल टू 36, नथिंग बट एफ ई इज इक्वल टू 6 मिल रहा है क्या, मिल रहा है सर। एफ ई अगर 6 मिल रहा है तो एफ ओ कितना, 30 मिल रहा है क्या, मिल रहा है सर। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई, 30, आईपीस की कितनी आ गई, 6। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू 4 ट्रांसपेरेंट दिस म्यू1 म्यू2 म्यू3, ये तो देखते ही समझ गए होगे आंसर इसका, फिर भी करा देता हूं चलो, ठीक है। ये गई, ये गई, ये गई, 4 दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ से लाइट गई ऐसे, फिर ऐसे गई, फिर थोड़ा ऐसे गई, और फिर कैसे गई, फाइनली ऐसे चली गई। जैसे भी गई, बस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये वाली और ये वाली क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ये वाली और ये वाली एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ 2 पैरेलल लाइन ऐसे, और इसमें क्या कर देता हूँ, ट्रांसवर्स, ये नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल, ठीक है, यहाँ भी नॉर्मल ऐसे, I1 R1 सब लगाते रहोगे, पता है ये तो बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। I1, ठीक है, इधर से ये R1, ठीक है, फिर ये Z एंगल हो गया तो ये भी R1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मतलब ये I2 है, I2 R1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये R2 ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, हमें मेन चीज़ समझनी क्या है इसमें, देखो कुछ नहीं समझना है इसमें, हलवा सवाल है ये, ठीक है। ये म्यू1 है, म्यू2 है, म्यू3 है और म्यू4 है, ठीक है। हम क्या लेंगे, म्यू1 साइन I1 इज इक्वल टू म्यू2 साइन R1, ठीक है। दूसरा क्या लेंगे हम, म्यू2 साइन I2 इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, ठीक है, म्यू3 साइन ऑफ R2, ठीक है। थर्ड हम लेंगे म्यू3, ये फिर I1 हो जाएगा ना इधर, ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू3 साइन ऑफ क्या हो जाएगा, इंसिडेंस, ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, I2, ये I3, ठीक है। I3 इज इक्वल टू म्यू4 साइन ऑफ क्या, ये R3, ठीक है। चलो अब क्या है बेटा, देखो सुनो, I3 इक्वल टू R2 है, I3 इक्वल टू R2 है, Z एंगल, ठीक है। चलो I2 इक्वल टू R1 है, I2 इक्वल टू R1 है, इसका मतलब ये दोनों टर्म यहाँ से और ये वाली यहाँ से, ठीक है, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, म्यू1 साइन ऑफ I1 इज इक्वल टू म्यू4 साइन ऑफ R3। चलो बेटा अब देखो ये बात आई, I1 इक्वल टू R3 है, ये इक्वल टू ये है, कैसे है देखो,
मैंने क्या बताया, दो रेज पैरेलल हैं, जैसे ये पैरेलल ऐसे ये पैरेलल है, बीच में क्या एक नॉर्मल गई होगी, ठीक है। ये वाला एंगल कौन सा है, R3 है, और ये वाला कौन सा एंगल I1 है। हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, मानते हो, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल किसके इक्वल होता है, इसके एंगल होता है, इसके ऊपर, और ये वाला किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। क्यों, ये कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये वाले, और ये कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। आई बात समझ में, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से इसका मतलब I1 इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ R3, और ये होते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, μ1 इज इक्वल टू क्या, μ4। देखो बेटा, μ1 इज इक्वल टू μ4 केवल उस केस में जब फाइनल रे जो है यहाँ से आ रही है और जो जा रही है वो कैसी होगी आपकी, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। कौन सा आंसर सही है, μ1 इक्वल टू μ4, डी आंसर सही बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, एन ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए लेंस फॉर्म ए शार्प इमेज ऑन अ फिल्म 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, ठीक है। 12 सेंटीमीटर बिहाइंड की है तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्सी लेंस होगा, क्योंकि वही तो पीछे इमेज फॉर्म करेगा। एक ग्लास प्लेट ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5। उसको किसके बीच में लगा दिया है आपने, लेंस के और किसके, फाइनल इमेज के, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, जहां फिल्म आपने लगा रखी है, जहां इमेज आ रही है। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी शिफ्टेड टू बी इन अ शार्प फिल्म, टू बी इन अ शार्प फोकस ऑन फिल्म। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन में, देखो क्या है, आपने क्या किया है, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, है ना। पहले क्वेश्चन को पकड़ना सीखो, पहले क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, ठीक है। क्या करना चाह रहा है, क्या कहना क्या चाह रहा है, देखो ये कह रहा है कि इस तरह की एक क्या है आपके पास लेंस है, ठीक है। यहाँ कुछ डिस्टेंस पे, कितने, अभी छोड़ो कितने डिस्टेंस पे, यहाँ कुछ डिस्टेंस पे, कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, उसकी इमेज क्या है बेटा, यहाँ पे इस फिल्म पे ऑब्टेन कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इस पे, और यहाँ पे ऐसे इस पे, मतलब जैसे भी यहाँ ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इसने क्या कहा कि इस लेंस और इस इमेज मतलब फिल्म के बीच में एक हम क्या कर देंगे, स्लैब रख देते हैं, ठीक है। स्लैब क्या प्रोड्यूस करेगी, शिफ्ट प्रोड्यूस करेगी, है ना। शिफ्ट किधर प्रोड्यूस करेगी, हमें क्या पता किधर प्रोड्यूस करेगी, अभी तो हम देखेंगे कि आगे प्रोड्यूस कर रही है कि पीछे प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। उसे फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे। पर इसको क्या करना है, इस बंदे को क्या करना है, फाइनल इमेज इसी फिल्म पे चाहिए, ठीक है। ये बहुत जिद्दी बंदा है, इसको फाइनल इमेज इस फिल्म पे ही चाहिए। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें दे रखी हैं। 2.4 इसका मतलब ये क्या, 240 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कितने पे आई है इसकी, 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और क्या दे रखा है इसके अंदर, इसकी थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस दे रखी है। और क्या दे रखा है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, ठीक है। और हमें कुछ नहीं दे रखा है। पहले हम ये निकालते हैं, सुनो ध्यान से, पहले हम ये निकालते हैं कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। पहले हम क्या निकालते हैं, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो यहां से देखो u बराबर कितना है, -240 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर की साइड है ना, इंसिडेंट रे इधर की साइड, तो ये माइनस इधर होगा। देखो बेटा अभी इतना पता होना चाहिए ना, ठीक है। v क्या होगा आगे की तरफ, तो कितना 12 सेंटीमीटर प्लस, ठीक है। लेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u माइनस 1/240, ठीक है। यहाँ ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम आ जाएगा 240, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 240, 12 दूनी 24, 20 प्लस 1, ठीक है 21, ठीक है। 21/240, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 1/f के। तो f बराबर कितना है बेटा इसमें 780, 80/7, f बराबर आ गया आपका 80/7। चलो ठीक है, ये तो आ गया हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा सर, अब देखो क्या है, इसने क्या किया, इससे बीच में एक क्या लगा दिया, एक स्लैब। ये स्लैब क्या प्रोड्यूस करेगी, शिफ्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। शिफ्ट किधर प्रोड्यूस करेगी, निकालनी पड़ेगी, ठीक है। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है,
शिफ्ट का फॉर्मूला होता है थिकनेस इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, ठीक है। थिकनेस कितनी दे रखी है 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू 1 माइनस 1.5, ठीक है। इसका मतलब क्या है 1 माइनस 1.5, तो ये कितना हो गया आपका 1.5 माइनस एक 0.5 बाय 1.5, ये कितना हो गया आपका +1/3। मतलब ये क्या कर दे रही है, स्लैब क्या कर दे रही है, एक शिफ्ट प्रोड्यूस कर दे रही है 1/3 इधर की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव आती है तो इंसिडेंट डायरेक्शन में शिफ्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, इसका मतलब शिफ्ट प्रोड्यूस कर दे रही है। कॉन्सेप्ट सुनो, अगर मैं ऑब्जेक्ट कहीं यहां रख के, कहीं भी रख के इस इमेज को, ठीक है, 12 माइनस 1/3 पे बनवा देता हूं, 12 मतलब ये मेरी डिस्टेंस 12 माइनस 1/3 पे इसकी इमेज में बनवा देता हूं। फिर क्या करता हूं मैं, होशियारी से बीच में क्या रख देता हूं, स्लैब। वो क्या करेगी आपकी, वो आपकी 12 माइनस 1/3 प्लस 1/3 कर देगी उसको, तो वो कितना आ जाएगा 12। वापस कहां बन जाएगी इमेज, फिल्म पे। वापस सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा कि जो मेरी इमेज है वो कहां बन जाए 12 माइनस 1/3 पे, और जो शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा ये स्लैब वो तो +1/3 करेगा ही करेगा, ठीक है। देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ किसके रहता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और बाकी चीजों के। तो शिफ्ट तो ये ग्लास स्लैब 1/3 ही प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इसने +1/3 प्रोड्यूस किया, तो जो इमेज है आपकी उठ के कहां आ गई 12 पे। तो इसका मतलब ये आप नोट कर लो आप इसको, ठीक है, पॉज करके वीडियो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया। चलो इसका मतलब क्या है बेटा, आपका ये 12 सेंटीमीटर, ये जो 12 माइनस 1/3 ये जो है, अब ये नया क्या हो जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 12 माइनस 1/3, ठीक है। तो ये कितना है आपका 3, ये कितना है आपका 36 माइनस 1, तो v बराबर आपका आ गया बेटा 35/3, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है आपकी, फोकल लेंथ कितनी आई थी आपकी 80/7, फोकल लेंथ कितनी आई थी आपकी 80/7, 80/7, ठीक है। यहां से अब हम u निकाल लेंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, थिन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, थिन लेंस फॉर्मूला। तो थिन लेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हम करेंगे 1/f दैट इज 1/80/7, तो कितना हो जाएगा 7/80, जल्दी जल्दी करो, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v, 1/v करने पे कितना आ जाएगा 3/35, 3/35 माइनस 1/u, देखो करके यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है, 100% यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/35, ठीक है, माइनस 7/80, ठीक है, 3/35 माइनस 7/80। चलो इसको हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो एलसीएम आएगा वो 35 और 80 का कितना आएगा आपका 560, ठीक है। 1/u इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 560, ठीक है। तो 35, अब आप इसको डिवाइड करो, 35 35 16, ठीक है, 16 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 3 48, ठीक है, माइनस 80 से डिवाइड करो 7, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा 49, ठीक है, ये आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा -1, तो u बराबर यहां से मेरे पास आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा -560 सेंटीमीटर। अगर मैं इस पे इस ऑब्जेक्ट को रख दूं तो मेरी इमेज 12 माइनस 1/3 पे बनेगी, उसमें मैं +1/3 ऐड कर दूंगा शिफ्ट, तो फाइनली मुझे इमेज कहां मिल जाएगी, फाइनली मुझे इमेज इस फिल्म पे मिल जाएगी, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वापस इसको आप रिवाइंड करके इसको वापस देखो, ठीक है।
चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एस हैविंग डाइवर्जेंस एंगल ऑफ अल्फा फॉल्स सिमेट्रिकली, ऐसे फॉल कर रही है ऑन अ ग्लास स्लैब, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द टू एक्सट्रीम्स आर इक्वल, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे इक्वल है। इफ द थिकनेस दे रखी है कितनी, टी, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन, देन द डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द इमरजेंट बीम। बात समझ रहे हो, कहना क्या चाह रहा है, डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द इमरजेंट बीम। देखो कहना क्या चाह रहा है, ये है, ठीक है, यहां से ये एक सोर्स था, ठीक है, यहां से इस तरह से क्या आई है, लाइट आई है, ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा है, आई, और ये एंगल कितना बना रहा है, आई, ठीक है। रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे होगी, ठीक है, यहाँ नॉर्मल बनेगा, यहाँ नॉर्मल बनेगा, और फिर ये ऐसे जाएगी, ठीक है। सेम इसमें क्या होगा, रे ऑफ लाइट थोड़ी ऐसे बेंड होगी, थोड़ा नॉर्मल बनेगा, और फिर ये ऐसे जाएगी, ठीक है। इसको मैं प्रोड्यूस कर लूँ पीछे, इसको मैं प्रोड्यूस कर लूँ, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। पूछना क्या चाह रहा है ये पूछना चाह रहा है द डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द इमरजेंट बीम, ये वाला एंगल पूछना चाह रहा है कि भाई ये वाला एंगल क्या होगा, और ये वाला एंगल इसने अल्फा दे रखा है, ठीक है, ये वाला एंगल इसने अल्फा दे रखा है। कुछ नहीं करना है, फिर वही करना है, हेरा फेरी, स्नेल्स लॉ लगाना है इसके अंदर, स्नेल्स लॉ लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है। चलो स्नेल्स लॉ, मान लो ये ई ले लेते हैं, मान लो ये ई ले लेते हैं, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि ये सेम है ना, सिमेट्रिकल है। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो आई साइन आर, तो यहाँ इसका इंडेक्स कुछ दे रखा है क्या, कुछ भी नहीं है, चलो μ1 μ2 मान लेते हैं अपन, n दे रखा है वैसे तो ऐसा करते हैं, n दे रखा है और इसको 1 मान लेते हैं, एयर है, तो अब आप लोग कंफ्यूज हो गए तो, है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, ये बेटा क्या होगा, हम देखो एक तरफ का निकाल ले रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ का भी क्या हो, वैसे ही तो होगा, दूसरी तरफ का क्या वैसे ही तो होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n इंटू साइन आर, ठीक है, ये इक्वल होगा n इंटू साइन आर इज इक्वल टू, बेटा क्या हो जाएगा, n इंटू साइन आर इज इक्वल टू सेकेंड 1 इंटू साइन ई। यहां से मेरे पास क्या आ गया, ये दोनों इक्वल है, तो मेरे पास क्या आ गया, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई। ध्यान से देखो, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई, ठीक है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो अगर इसको मैं यहां से जेड एंगल कर लूं, ऐसे बीच में आधा कर दूं, तो ये वाला अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वाला आई के लिए ये वाला अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं ये लिखूं कि 2i आई इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा बाई 2, ये वाला i इज इक्वल टू क्या, अल्फा बाई 2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है आपका, सपोज हमें नहीं पता कि अभी इक्वल है कि नहीं, बीटा है मान लो ये, तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2, और यहां से e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2, ठीक है। ये वाली e के लिए किसी को भी कंपेयर कर दो, इन दोनों को कंपेयर कर दो, इन दोनों को कंपेयर करने पे क्या i इक्वल टू ई कर दो, यहां से ये कर रखा है ना, i इक्वल टू ई, तो अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू बीटा बाय 2, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, बीटा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो आप कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स आए, और थोड़ा सा इजी टेस्ट था, ठीक है। जो प्रो लेवल टेस्ट आएगा थोड़ा सा टफ आएगा, ठीक है, थोड़ा क्या अच्छा टफ आएगा, है ना। तो आप लोग क्या है कि ऑप्टिक्स में रिवाइज करना, जैसे आपका लेवल 1 आपका इजी और प्रो खत्म होंगे, ठीक है, उसके बाद आपका अगले टॉपिक का इजी और प्रो, ठीक है, इस तरह से आते रहेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।